जय हिंद फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्ज़ाम टिप्स पर। फ्रेंड्स, आज से हम एक नया यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। हर दिन 20-20 का सेट का क्वेश्चन होगा जिसमें कि हम आप मिल करके सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर जो सबसे पिछले साल जो क्वेश्चन हुआ है, हर दिन एक एक सेट मैं आपके समक्ष लेकर आऊँगा और उसको सॉल्व कराऊँगा। तो मिलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे औसत गति पूछा गया है। गति बोले तो स्पीड, और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारे यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, इसको जोड़ लेना है। डिस्टेंस क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? 20, 15, 35, 10, 45 और 24, 69। डिस्टेंस हमारा हो गया 69 डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारा ये है और स्पीड हमारा ये, दोनों डिवाइड देंगे अपने में। तो ए के द्वारा लिया गया समय क्या है? 20 डिवाइड बाई 5 यानी कि 4। बी के द्वारा 5, सी के द्वारा 5 और डी के द्वारा 6। तो इसको जोड़ देना है। 6, 5, 11, 5, 16 और 4, 20। यानी टाइम कितना हो गया? 20। यानी कि स्पीड हमारा अभी निकल चुका है 69 डिवाइडेड बाई 20। कट करेंगे 3.45 आंसर। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 5x माइनस 2y बाई x माइनस 2y बराबर 9y 17 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे हम लोग। 17 5 जा 17 पचे 85x माइनस 17 दूनी 34y। इधर में 9 से 9x माइनस 18y। ठीक है, अब यहाँ पे 85x में 9x माइनस होगा तो कितना बच जाएगा हमारा? 76x और बराबर 34y इधर आ जाएगा, तो 34y में 18y जाएगा तो 16y। अब x बाई y बराबर 16 बाई 76। काट देंगे इसको, 4 से 4 बाई 16 और ये 19 बार में। यानी x और y का रेशियो क्या है? x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 19। ठीक है, तब यहाँ पे हमसे पूछा है 9x और 13y वैल्यू। तो x के जगह 4 पुट करेंगे तो 9 चक 36। जिस ऑप्शन में 36 है वो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ऐसे इस क्वेश्चन का हम शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो वैल्यू पूछा गया है वो 9x बाई 13y का पूछा गया है। 9x बाई 13y का, तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऊपर में 9 का मल्टीपल होगा और नीचे में 13 का मल्टीपल होगा। अब ये आप पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको इसके सॉल्व कराता हूँ शॉर्ट मेथड से। तो जैसे कि यहाँ पे यदि 36 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13 से डिवाइड देंगे इसको, 247 को 13 से डिवाइड देंगे तो 13 1 जा 13 कम 13 तो 117 बचा 13 9 117, यानी कि y इक्वल टू 19 आ रहा है। अब इसको यहाँ पे हम पुट करके चेक कर सकते हैं कि ये सही हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो x की जगह हम क्या बोले वैल्यू पुट करने? 4, y की जगह 19। तो 5 चके इसका वैल्यू निकालिए पहले। 5 चके 20 माइनस 19 दूना 38, कितना बच जाएगा? माइनस 18 डिवाइडेड बाई x माइनस 2y, यानी कि इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, 4 माइनस
38, 19 दूना 38, 38 में 4 जाएगा 34 माइनस 34, 2 9 18, 2 17 34, यानी कि हमारा 9:17 इसका सही है, यानी कि हमारा ये ऑप्शन सही है। इस तरह आप बाई ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। तो इसका दोनों ट्रिक है जो कि मैंने आपको दोनों बताया फ्रेंड। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और 10% की हानि प्राप्त की है। अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उसे वस्तु पर 440 रुपये का लाभ हो। अब देखिए, कोई वस्तु है वो 72,000 का है, ठीक है, उस पर उसने 20% की छूट दी है। 10% इसका हो गया 7200, तो 20% हो गया 14,400। 0 0, 10 में 4 गया 6, 11 में 4 गया 7, 6 में गया 5, 57,600। और इस पर 10% इसको हानि हुआ, यानी कि हमारा 90 का वैल्यू है। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, पहले सबसे पहले सीपी निकालना है, यानी 100 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 9 से 10 बार में 90, 9 से 9 छक 54, 3 6 9 छक 36, 64 से 10 का वैल्यू 64, तो 100 का वैल्यू 64,000, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सीपी कितना आ गया 64,000। हमको 440 रुपये का लाभ प्राप्त करना है, तो सामान कितना बिकेगा 64,440 रुपये में, ठीक है। अब 64,440 में जब हम सामान बेचेंगे तो 72,000 में कितना डिस्काउंट देना है कि हमको ये लाभ भी प्राप्त हो जाए, तो कितना % डिस्काउंट देना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ माइनस कर देना हमको 72,000 माइनस 64,440, 0 10 में 4 गया 6, 9 में 4 गया 5, 11 में 4 गया 7, ख़त्म। 7560 रुपये का हमको डिस्काउंट देना है 72,000 पे, ठीक है। तो 7560 डिवाइडेड बाई 72,000 गुना 100, 2 0 से 2 0 यहाँ, 1 0 से 1 0, 72, 9 8 72, 9 8 72, 3 6 84, ठीक है। 8 से काट देंगे, 8 दही है 80, 4 बचा 0, 8 बचे 40, 10.5 आंसर, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की आय 95,000 है, यानी कि उसका इनकम जो है 95,000 है, और उसका व्यय यानी कि खर्च एक्सपेंडिचर जो है 75,000 है। तो इसका सेविंग्स कितना हो गया 20,000, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यदि उसकी आय में 18% और खर्च में 12% की वृद्धि होती है, ठीक है, तो इसका जो है इनकम कितना बढ़ रहा है 95,000 गुना 18%, तो 18% निकालेंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, 18 0 जा 0, 18 पचे 90, 9 18 90, 162 और 9 171, 17,100 इसका इनकम बढ़ रहा है, ठीक है। और इसका व्यय यानी कि जो इसका एक्सपेंडिचर है, खर्च है, वो 12% बढ़ रहा है, ठीक है। तो 12% एक्सपेंडिचर हम बढ़ाते हैं 75,000 गुना 12/100, 2 0 से 2 0 कट गया, 12 0 0, 12 पचे 60, 6 12 7 84 और 6 90, यानी कि 9,000 इसका खर्च बढ़ रहा है। अब उसका बचत कितना बढ़ा हमें ये निकालना है, ठीक है। तो इनकम कितना बढ़ा था 17,100 और खर्च कितना बढ़ गया 9,000, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया यहाँ पे 8100, ठीक, 8100 हमारा बचत बढ़ गया। पहले बचत कितना था 20,000, तो कितना बढ़ा 8100 बाई 20,000 गुना 100, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 2 से 81, 40 दूना 80, यानी 40 से तो 40.5, 40.5 आंसर, ओके। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, दिव्या ने एक कार 3,50,000 में खरीदी और 4,35,000 में बेची, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे सीधा क्या करना है हमें, 4,35,000 में 3,50,000 घटा देना है, 13 में 5 गया 8, ख़त्म। 85,000 रुपये का हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो किस पे हो रहा है 85,000 का प्रॉफिट,
3,50,000 में। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा 85,000 बाई 3,50,000 गुना 100। ठीक है, तो 1020 20 1020 1020 बचा क्या 850 बाई 35। ठीक है, तो 5 से 7 बार में 5 से 17 पचे 85 170, यानी कि 170/7 है हमारे पास। ठीक है, 170 बाई 7 7 दूनी 14 3 0 7 चके 28 2 0 7 21 24.3 इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या बोल रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्र बोले तो CSA और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र बोले तो TSA, दोनों का योग निकालना है। ठीक है, और बेलन का है, तो दोनों का योग क्या हो जाएगा। CSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH और TSA का होता है 2 पाई R प्लस H। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई R हमारा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक H है, यहाँ एक H है, यहाँ यानी कि 2H प्लस R, ये हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। 2 पाई R 2H प्लस R। देखिए 2 पाई R प्लस R। ठीक है, 2 गुना 22 बाई 7, व्यास 14 तो रेडियस कितना हो जाएगा 7, और 2H 2 दूनी 4 प्लस 7 11, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 44 गुना 11। ठीक है, तो 11 चक 44 का 4 हासिल 4, 11 चक 44 और 4 48, 484 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। और इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि पहले हम CSA निकाल लेंगे, तो फिर TSA निकालेंगे, दोनों को निकाल करके जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे मैं वो तरीका भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि CSA क्या होता है इसका 2 पाई RH, यानी कि 2 गुना 22 बाई 7 गुना 7 गुना 2, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 दूनी 88, यानी CSA क्या हो गया इसका 88। ठीक है, और TSA का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई R H प्लस R। तो 2 गुना 22 बाई 7 गुना 7 गुना 7 2 9, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 गुनी 9, 9 चक 36 का 6 3, 9 चक 36 और 3 39, 396, ये दोनों को प्लस कर दीजिएगा। 8 6 14 का 4, हाथ में हासिल 1, 9 8 17 1 18 का 8, हाथ में बचा 1 3 1 4, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। दोनों तरह से आपका आंसर सेम आएगा, आपको जो दोनों में से बेहतर लगे आप उस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की ओर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है, एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रति वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है, तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी। इसका सिंपल हिसाब है, 2 वर्ष पूर्व है ना। जैसे देखिए, यदि 2 वर्ष आगे का पूछता तो 3% बढ़ा देते हैं, 103 बाई 100 गुना 103 बाई 100 करते, यदि ये 2 वर्ष आगे का पूछता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 वर्ष पूर्व का पूछा है, तो पूर्व का करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए पूर्व का जैसे ही पूछा ना, तो हमको इसका जस्ट उल्टा कर देना है, यानी कि 100 बाई 103 कर देना है। बस इसको काट छाट करिए और इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब 103 जो है वो एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 103 जो है वो आपका एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे आपको काटने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, यहाँ पे आपको दिमाग लगा काटना है थोड़ा सा। ठीक है, कि यहाँ पे यदि यूनिट डिजिट इसका 3 है और यहाँ पे 8 है, तो 3 6 18 होता है, यानी इसका लास्ट में 6 आएगा।
अब 103 से आपको डायरेक्ट काटने सीखना होगा। 103 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 206, कैरी कितना बचेगा 6, ठीक है। उसके बाद 61, 1 0 देंगे तो 618, तो 100 चक 600 और 3 छक 18, यानी 103 से 6 बार में ये 218 पूरा कट जाएगा। और ये 103 से 2 बार में, तो 2 20 2 2 4 4 0 2 के साथ, यानी कि 20,000 आपका इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। अब यहाँ काटने में थोड़ा सा बहुत लोगों को दिक्कत होता है, लेकिन यहाँ पे आपको इसी तरह काटना है, नहीं तो फिर ये बहुत ही लेंदी हो जाता है। इसका जो प्रोसेस है बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, उसमें आपका एग्जाम में टाइम खपत हो जाएगा। टाइम आप जान रहे हैं कि एसएससी में बहुत कम देने लगा है, तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, ठीक है। स्मार्ट ट्रिक लगाना ही पड़ेगा। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर, एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी। सॉरी, एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी और 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे। एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात करें। अंतर ज्ञात करना है, ध्यान रखिएगा। बहुत लोग लड़के हैं क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है फिर बनाना है। एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी है। ईजी है। 40 पेंसिल का दाम कितना, 180 रुपया, तो एक पेंसिल का दाम 180 बाई 40, 0 0 चरचक 16 2 0, 4.5 रुपया एक पेंसिल का दाम कितना हो गया, 4.5 रुपया, ठीक है। अब हमको किसका भी दाम निकालना है, एक पेन का दाम निकालना है, ठीक है। तो 180 रुपये में 2 दर्जन पेन मिल रहा है, यानी कि 24 पेन मिल रहा है। तो एक पेन का दाम इसी तरह निकल जाएगा 180 बाई 24, ठीक है। काटिए इसको, चरचक 24 चरचक 16 2 0 4 5 20 6 7 42 3 हासिल 0 6 5 30, यानी कि एक पेन का दाम कितना हो गया, 7.5 रुपया। देखिए, एक पेन का दाम 7.5 और एक पेंसिल का दाम 4.5, तो दोनों का अंतर पूछा है तो 3 रुपया, ठीक है। क्लियर। 3 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च कर रहा है और अपने वेतन का 5% वृद्धा आश्रम में दान कर रहा है। वह भोजन तथा वृद्धाश्रम पर 28,500 खर्च कर दिया है, तो ए की आय क्या होगी ये पूछ रहा है, ठीक है। तो जैसे देखिए, 45% भोजन पर खर्च किया और 5% वृद्धाश्रम में खर्च कर दिया, यानी 50% खर्च कर दिया, तो 50% इसका बचा है। 50% कितना है, 28,500, तो इसका सैलरी यानी 100% 28,500 का डबल, तो 28 दूनी 56,000 और 1 57,000 इसका सीधा सीधी आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल है, बिना पेन उठाए ये सब क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ए एक पेंटिंग को 12 दिनों में पेंट कर सकता है, बी उसी को 8 दिनों में पेंट कर सकता है, सी उसी को 10 दिनों में पेंट कर सकता है, ठीक है। तो ए जो है 12 दिनों में पेंट किया है, बी 8 दिनों में और सी 10 दिनों में। सबसे पहले क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, 120, यानी कि 12 दही 120, 8 15 120, 10 गुना 12 120। अब ये तीनों को हम लोग जोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है। 15 10 25 और 12 37, यानी यदि तीनों मिल करके काम करेंगे तो एक दिन में 37 काम होगा। ये वर्क है, ठीक है। एक दिन में टोटल ये तीनों मिल करके काम करेंगे तो 37 काम हमारा होगा। दिनों की संख्या ज्ञात करें जिनमें ए द्वारा पेंटिंग पेंट की जा सकती है यदि बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दे, यानी कि पहला दिन ए काम करेगा और दूसरा दिन ए प्लस बी प्लस सी काम करेगा। तो पहला दिन ए कितना काम करेगा, ए काम करने की कैपेसिटी कितना है 10, और दूसरा दिन तीनों मिलकर काम करेगा तो कितना काम हो जाएगा 37, यानी 2 दिन में लोग काम कर रहा है 47, ठीक है। 2 दिन में 47 काम यदि कर रहा है तो 4 दिन में कितना काम कर देगा, इसका डबल हो जाएगा। 4 दिन में हमारा काम हो जाएगा 94। अब 5वां दिन फिर ए अकेला काम करने आएगा, ठीक है। तो 94 और 10 104,
अब हमारा 104 काम हो चुका है, टोटल काम कितना है 120। तो बचा कितना काम 16 काम। और 16 काम करने कौन आएगा, ये तीनों मिल करके आएंगे, A + B + C, ठीक है। तो हमारा 5 दिन काम हो चुका है। जो ऑप्शन जो हमारा होगा वो 5 से थोड़ा सा अधिक होगा, तो 5.4 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 5 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 महिलाएं और 4 बच्चे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए 5 महिलाएं हैं, एक काम को 8 दिनों में पूरा कर पा रही है, जबकि उसी काम को 8 बच्चे हैं, चिल्ड्रेन हैं, 10 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, रेशियो निकालना होगा। 40 वुमेन बराबर 80 चिल्ड्रेन, ठीक है। तो वुमेन बाई चिल्ड्रेन 80/40, यानी कि W/C का रेशियो है 2/1। W/C का जो रेशियो आया हमारा वो 2/1 आया, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे, कोई भी एक में पुट कर सकते, दोनों इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन में अपना वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 दूनी 10 8 80, टोटल वर्क हमारा क्या है 80 है, ठीक है। अब क्या बोला है 2 महिलाएं और 4 बच्चे, तो महिला की जगह वैल्यू पुट करेंगे 2 दूनी 4 और चिल्ड्रन की जगह 1, 4 कम 4, यानी 8 लोग मिलकर के 80 काम कितने दिन पूरे करेंगे 10 दिन में। 10 इज आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। चतुर्थ अनुपात, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है, इसका फॉर्मूला होता है जैसे कि ABCD यदि हम मानते हैं चारों को, तो D = जो होता है B × C/A, इसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसका सीधा हम लोग फॉर्मूला पुट कर देंगे, B × C करेंगे √21 गुना √8/√6। सीधा इसको काट छाट करना शुरू करिए। 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 चक 8, ठीक है। तो 4 का कितना हो जाएगा 2√7 आंसर। ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये सब तुरंत बनने वाला क्वेश्चन है। यदि आपका फॉर्मूला मुंह पर है, टंग पर है, तो आप तुरंत कर सकते हैं, तो ये सब प्रैक्टिस का ज़रूरत है। इसके लिए आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, फॉर्मूला आपके टिप्स पर होना चाहिए, उसके बाद आप तुरंत कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि वो अपनी सामान्य गति से अधिक, जैसे कि 5 घंटा में 240 किलोमीटर है, तो 1 घंटा में कितना चलेगा 240/5, 5 चके 20, 4 0 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इसका स्पीड क्या हो गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वो अपनी सामान्य गति से, सामान्य गति क्या हो गया 48 से आधी गति से यात्रा करती है, या आधी इसका मतलब आधा करेगा तो 24, ठीक है। तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, पूछ रहा है कितना अधिक समय लगेगा, ठीक है। बहुत लड़के क्या करते हैं यहाँ पे 240 है बाई 24 करके 10 घंटे आंसर लगा के निकल जाएंगे, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे पूछा है कितना घंटा अधिक लगता है। पहले इसको कितना लग रहा था 5 घंटा, अब कितना लग रहा है 10 घंटा, तो अधिक कितना लगा 5 घंटा अधिक लगा, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 घंटा, ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, एक दुकानदार अपने वस्तुओं पर 40% की छूट दे रहा है, यानी कोई सामान 100 में बिक रहा है तो उसमें 40 का छूट दिया है, कितना बिका 60 में, तो उसके बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है, यानी कि 120 का जो वैल्यू है वो 60 है, तो 100 का वैल्यू ये देखिए डबल है, ठीक है। 60 दूनी 120 का आधा है, तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा 50, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है ₹2400 अंकित मूल्य वाली, अंकित मूल्य क्या है इसका, ये वाला अंकित मूल्य है, ठीक है। ये हमने जो माना था 100, ये अंकित मूल्य माना था।
2400 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करता है? तो जिसमें 2400 अंकित मूल्य के लिए कितना सीपी देगा, कितना कॉस्ट पर कितना में खरीदेगा। यदि इसको 2400 होगा तो ये कितना होगा, तो इसका जस्ट आधा है यानी कि 1200। सीधा सिंपल हिसाब है ये, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, एक स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौटता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल का एक फॉर्मूला है 2 × S1 × S2 बाई S1 प्लस S2, ठीक है। सीधा इसी फॉर्मूला को हम लोग पुट करेंगे 2 × 64 × 16 64 और 16 यहाँ पे जोड़ करके 80, ठीक है। 2 से 40 बार में, 4 से 10 बार में, 4 से 4 बार में, ठीक है। 2 से 5 बार में, 2 बार में, ठीक है। 64 दूनी 128 बाई 5 काट देना है इसको। 5 दूनी 10, 28, 5 × 25, 3 0, 5 × 30, 25.3 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 5 घंटियाँ सुबह 9 बजे से एक साथ बजती है। ये 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 45 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। घंटियाँ पुनः किस समय पर एक साथ बजेगी? यानी ये देखिए एलसीएम का क्वेश्चन है, ठीक है। आप एलसीएम ऐसे पढ़े होंगे तो उस चैप्टर में क्वेश्चन आया होगा। इसमें सिंपल सा हिसाब है, ये जितना दिया हुआ है हमारे टोटल का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ऑफ 12, 18, 24, 36, 45 टोटल का एलसीएम निकालिएगा तो इसका एलसीएम आएगा 360। 360 तो ये सेकेंड है तो ये सेकेंड में आ गया। मिनट में तब्दील करने के लिए डिवाइडेड बाई 60, 60 से 6 बार में चला जाएगा। तो 9 बजे पहले बजा था, अब अगला कब बनेगा 6 मिनट बाद, तो 9:06 में ये बजेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, ठीक है। 17 नंबर क्या बोल रहा है? 80,000 की राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर कितने समय में 1,17,128 हो जाएगी? देखिए फ्रेंड्स, जितना भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आता है, उसमें यदि आप फॉर्मूला पे जाइएगा तो आपको बहुत लेट होगा। फॉर्मूला लगाओगे तो बहुत ही फंसोगे, मतलब कि क्वेश्चन लेंदी हो जाता है वो, ठीक है। इसलिए सिंपल अपना हिसाब लगाना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि 80,000 का राशि है और 10% वार्षिक ब्याज दर चल रहा है और 1,17,128 रुपया हो रहा है। तो पहले ब्याज कितना कमाए ये हम देख लेते हैं। 1,17,128 में 80,000 को हम माइनस करते हैं, ठीक है। 8 में 0 जाएगा 8, 2 में 0 जाएगा 2, 1 में 0 1, 7 में 0 गया 7, 11 में 8 गया 3, 37,128 रुपया हम यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है। तो 80,000 का 10% कितना हो जाएगा? 8,000 अप्रोक्सीमेट करना है यहाँ पे, ठीक है। 10% 8,000 हो रहा है एक साल में। 4 साल में ये पैसा कितना हो जाएगा? 32,000, ठीक है। हमारा आंसर कितना है यहाँ पे? 37,128, ठीक है। यानी कि 4 साल से हमको अधिक समय लग रहा है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हो गया। यानी कि यहाँ पे सीधा हिसाब क्या है? 4 साल का। सीधा ऑप्शन से लगाएंगे 4 साल, ठीक है। एग्जामिनर पूछता भी इसी मंशा से है कि आप उसको बाई ऑप्शन बाई अप्रोक्सीमेट बनाएं, क्योंकि इसको आप सीधा तरीका से बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसका सीधा आंसर क्या लगाना है हमको? 4 वर्ष, क्लियर। और इस क्वेश्चन को यदि आप कहने मतलब सीधा फॉर्मूला के तौर पे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो, बहुत ही ज़्यादा, उतना पढ़ना ही नहीं है। एग्ज़ाम में समय का बहुत अभाव है, 1 घंटे में चारों सेक्शन क्लियर करना है, तो जल्द से जल्द निपटाना ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्या बोल रहा है? 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का व्यास क्या है? व्यास मतलब डायमीटर पूछा गया है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे 9 सेंटीमीटर त्रिज्या, यहाँ पे सबसे पहले
जब भी किसी चीज़ को पिघलाया जाता है ना, तो दोनों का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा होगा वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम, बेलन का जो वॉल्यूम होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3 πr स्क्वायर h, वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 πr स्क्वायर h इक्वल टू, और इसका जो वॉल्यूम होता है बेलन का, वो होता है πr स्क्वायर h। तो दोनों का पाई तो सेम है, कट गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है 1/3 इंटू r कितना था 9 सेंटीमीटर कोन के लिए, ठीक है, शंकु के लिए 9 सेंटीमीटर, तो 9 का स्क्वायर, h कितना है इसका 15, और इसका तो निकालना है, तो r स्क्वायर, और ऊंचाई दिया हुआ है 45, ठीक है। तो सीधा कट करेंगे इसको, 15 तिया 45, और 3 से यहाँ जैसे ये 9 गुना 9 है, ठीक है। तो 1 3 से ये 3 कट गया है, और ये 3 से ये 3 कट जाएगा, यानी r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, यानी कि r स्क्वायर इक्वल टू 9। तो r इक्वल टू क्या हो गया 3। तो वेलन का व्यास पूछा है, यानी कि डायमीटर, तो डायमीटर क्या होता है 2r, तो 2 इंटू 3 बराबर 6, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, मोहन एक टेबल को 2832 में बेच रहा है और उसको 18% का लाभ हो रहा है, यानी 118 का वैल्यू जो है वो 2832 है, और क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो 2832 सीधा 100 निकालना है इसको, ठीक है। यहाँ काटिए 2 से 59 बार में, 2 से 2 एकम 2, 2 चक 8, 2 एकम 2, 2 छक 12, 1416 बाई 59, ठीक है। अब इसको आप मान लीजिए कि ये 60 है, ठीक है, क्योंकि 59 एक प्राइम नंबर है, ये आप इसको डायरेक्ट काट नहीं सकते, ठीक है। या फिर आप काटना चाहें 1416 बाई 59 तो भी काट सकते हैं, यानी तो फिर डिवाइड देके देखिए, क्योंकि एक मिनट 14 16, तो 60 दूना 120, 118, 11 में 8 गया 3, 13 11 में 2, 236, 60 चक 240, 4 और कम जाएगा 236, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 24, एक का वैल्यू है ये, तो इसका इंटू 100 जो हमारा बाकी था 24, तो इसका आंसर, क्लियर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, प्राइम नंबर जहाँ पे आता है वहाँ कैलकुलेशन करना तो होता है, लेकिन वो धैर्यपूर्वक करिएगा, हो जाएगा, ठीक है। सबसे इजी क्वेश्चन नंबर 20, 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 40 और 50 के बीच जो हमारी टोटल अभाज्य संख्या है, सबसे पहले 41, अभाज्य बोले जो किसी से नहीं करता, केवल एक और अपने टेबल से करता है, ठीक है। एक 42 नहीं है, 43 है, फिर 44 नहीं है, 45 नहीं है, 46 नहीं है, 47 है, फिर 48 नहीं है, 49 नहीं है, 50 नहीं है, यानी कि 3 जो है ये तीनों नंबर जो कि अभाज्य है 40 और 50 के बीच में, ठीक है। तो आज का यह 20 क्वेश्चन का सफ़र यही समाप्त हुआ, और फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के साथ, जो कि 10 जनवरी 2023 शिफ्ट 2 में पूछा गया हो। ये 10 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 का हमने 20 क्वेश्चन आपको कराया। सेशन पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद फ्रेंड्स।